हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी से। आज हम करेंगे थर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, यानी कि भागफल विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। अभी तक हमने दो मेथड पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बार बार घटा करके, और दूसरा हमने करा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकाल के। आज हम करेंगे थर्ड मेथड, इट इज डिवीजन मेथड। कुछ मुश्किल नहीं है। एक बार आपको मेथड समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया कि कैसे निकालना है, तो बड़े आराम से आप कर लोगे। एक दो कंसेप्ट समझने हैं जिससे कि मुझे पता चल जाए जो मैंने आंसर निकाला है वो ठीक है। ये इस डिवीजन मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हमने देखा था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कि जिसमें हम क्या करते थे, ऑड नंबर्स माइनस करते थे 1 से शुरू करके, और वो जितने नंबर होते थे से n, तो ये n स्क्वायर होता था, बट ये बड़ा लंबा था। इसीलिए हमने दूसरा मेथड देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें क्या करते थे, किसी भी नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते थे और फिर उसके जोड़े बनाते थे, पेयर्स बना के हमें उसको क्लब कर लेते थे, तो एक नंबर का वो स्क्वायर आ जाता था, वो हमें पता चल जाता था ये वाला वर्गमूल है। अब तीसरे मेथड की क्यों जरूरत पड़ी? अगर एक नंबर मेरे पास बहुत बड़ा है, से 8 और 9 अंकों का, तो उसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ, अभाज्य गुणनखंड करती हूँ, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे नंबर्स के लिए, जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड। रादर हम सभी के लिए बाद में डिवीजन मेथड करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे कम टाइम लगता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक नंबर है 529, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। क्या करेंगे? इस तरह से लिख लो 529। अब क्या करना है, राइट साइड से यूनिट डिजिट से जो इकाई स्थान है, दो दो के पेयर, उसके ऊपर बार लगाते जाओ। ये 2 का है, उसके बाद अब ये एक ही डिजिट बचा है, तो 1 के ऊपर बार लग जाएगा। अगर ये 4 डिजिट होते 5 2 9 4, तब इधर से हम लगाते तो 1 लग जाता इसके ऊपर 94, और दूसरा लग जाता 52 के ऊपर। सबसे पहला काम आपको ये ऊपर बार लगाना है। नेक्स्ट क्या करना है, ये जो अब हमने बाईं तरफ से शुरू करना है, लेफ्ट से, ये बार के नीचे एक ही संख्या है 5। अब हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो पूर्ण वर्ग हो, और या तो इस नंबर के बराबर हो या इससे छोटा हो। तो 5 से छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 4। 2 स्क्वायर इज 4। हमने शुरू में देखा था ना, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 का था 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये है स्क्वायर नंबर और ये था नंबर। 5 है, वो कहाँ, यहाँ पे आता है 5, है ना, इनके बीच में 2 और 3 के बीच में नंबर होगा। यानी कि मुझे ये वाला नंबर लेना, छोटा वाला 2। 2 को आप यहाँ लिखो और यहाँ लिखो, 2 इंटू 2 4, 4 यहाँ लिख दो। आप 5 में से 4 माइनस करो 1। नेक्स्ट ये पूरा जो बार लगाया, दोनों डिजिट इकट्ठे उतार लो, 129। पहले डिविडेंड था ये 529, जो भाज्य था ये था, और भाजक था ये, और ये हमारा आया था भागफल।
दिस इज डिविडेंड, डिवाइजर एंड दिस इज कोशेंट। अब हमारा डिविडेंड क्या बन गया 1 to 9। नेक्स्ट क्या करना है, ये जो कोशेंट आया इसका डबल कर दो, 2 into 2 4, चाहे इसका बोलो या इसका बोलो, क्योंकि ये स्क्वायर हम ले रहे हैं ना तो ये दोनों सेम होंगे। इसका मैंने डबल किया तो 4 आ गया, इसके साथ एक लगाओ बार। अब इस बार का क्या करना है, यानी कि एक नंबर मुझे ऐसे देखना है जो यहाँ भी आए और यहाँ भी आए, सेम नंबर, और जब मैं इस नंबर को इससे गुना करूं तो वो नंबर या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। अगर तो ये स्क्वायर नंबर है तो इसके बराबर आ जाएगा, अगर ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो इससे छोटा आएगा, है ना। जब स्क्वायर नंबर है तो ये नीचे रिमाइंडर जो है शेषफल तो 0 आएगा, और अगर ये नहीं है स्क्वायर नंबर तो कुछ और नंबर आ जाएगा नीचे। अब ये है 1 to 9। अब कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं ये वाला और इधर भी रखूं और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं। 9 आ रहा है तो 9 किस में आता है, 3 3 9, यहाँ पे आएगा 3। कैसे, देखो यहाँ पे भी 3 लिख दो। अब ये 43 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर आ रहा है इसीलिए हमने यहाँ और यहाँ दोनों 3 लिखे हैं। 3 3 9, 3 4 1 to 9, तो ये मैंने 1 to 9 लिख दिया और माइनस किया तो 0। ये जो नंबर लिखा है इसका यूनिट डिजिट 9 है। वो कैसे मिलेगा, जब ये और ये को मैं गुना करूंगी और ये सेम होने वाले हैं। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कोशेंट में भी आए और यहाँ पर डिवाइजर में भी आए, और इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए। यानी कि 9 कैसे आएगा, जब यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा। 3 into 3 9 आता है और 7 into 7 49, उसका भी यूनिट डिजिट 9 आता है। ये है ना 3 का 9 और 7 का भी यूनिट डिजिट 9। तो या तो यहाँ पे 3 आएगा या 7 आएगा। पहले 3 लगा के देख लो, यहाँ 3 लगाओ, यहाँ लगाओ, तो ये 129 आ गया। अगर ये 3 से नहीं जाता फिर 7 से देखते हैं हम। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो आंसर है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ दिस 5 to 9, दैट इज 23। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर लेते हैं 4096, सेम वैसे ही बना लो, यहां लिखो 4096। नेक्स्ट क्या करना है, बार्स लगाने हैं। बार कैसे लगेंगे, राइट साइड से शुरू करके यूनिट प्लेस से दो दो को इकट्ठा 96 पे लग जाएगा एक बार, दूसरा लगेगा ये 2 पे इकट्ठा। अगर एक और नंबर होता तो 1 को लगता, 2 और होते तो 2 को पूरा लग जाता। नेक्स्ट क्या करना है, अब लेफ्ट से शुरू करो, ये बार के नीचे 2 डिजिट है 40। 40 से नीचे वाला एक नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर, जिसका वर्ग 40 से या तो छोटा या 40 हो। 40 किसके बीच में आ रहा है, यहाँ 6 स्क्वायर इज 36 एंड 7 स्क्वायर इज 49, यहाँ पे आ रहा है 40। तो 40 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 40 से नीचे जो पूर्ण वर्ग कौन सा है। 6 को जब 6 से करूंगी, यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, 6 6 36, यहाँ पे 36 लिख दो। अब क्या करना है, माइनस करो, 40 में से 36 गए 10, 10 में से 6 गए 4। नेक्स्ट क्या करना है, ये दोनों इकट्ठे ही नीचे उतार लेने हैं, 496। नेक्स्ट इसका डबल, 6 2 12, इसका या इसका एक ही बात है। नेक्स्ट क्या करना है, इधर बार। अब ये जो बार है, यहां जो नंबर आएगा वो सेम नंबर यहाँ पे, यानी कि किसको किस यूनिट डिजिट किसको किसको गुना करें तो यूनिट डिजिट 6 आता है। एक तो 4 होता है, 4 4 16 ये, और एक होता है 6 6 36, यानी कि या तो यहाँ पे 4 आएगा 124 बन जाएगा, या क्या आएगा 126, और कोई नहीं आ सकता क्योंकि यूनिट डिजिट 6 चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तब इन दोनों में से।
अब अगर मैं 124 को 4 से करती हूँ तो क्या आता है, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 एंड 1 9 एंड 4 1 जा 4, 496, यस 496। तो यहाँ भी 4 लगाओ और यहाँ भी 4, माइनस करेंगे तो 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 क्या आ गया, दैट इज 64। और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं बचता। वो कैसे क्वेश्चंस हो गए, वो तुम्हें कोई नंबर दिया होगा, उसमें बोलेंगे कि क्या नंबर मैं इसमें से माइनस करूं कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिले, या कौन सा नंबर मैं इसमें ऐड करूं कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिले। एक चीज और देखो, 529 का हमारा स्क्वायर रूट क्या आया था, 23, और 4096 का हमारा क्या आया था, 64। इसमें कितने बार थे, 1 एंड 2, इसमें भी 1 एंड 2। जितने बार होंगे उसके स्क्वायर रूट में उतने डिजिट होंगे, उतने अंक होंगे। इसमें कितने रेखाएं ऊपर, 1 और 2। ये स्क्वायर रूट में कितने डिजिट है, 1 और 2। ये कितने बार है, 2। कितने डिजिट है स्क्वायर रूट में, 2। ये एक रफ चेकिंग है कि हमारा आंसर ठीक है, कहीं ऐसे तो नहीं है 2 में हमारे 3 डिजिट आ रहे हैं स्क्वायर रूट में। ये कैसे आया, ये सिंपली ऐसे रटना नहीं है, इसका एक ये है मेथड कि ये कैसे आया, ये कैसे होता है। जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे 2 डिजिट आते हैं या 1 डिजिट आता है स्क्वायर रूट में, तब आपको एकदम से पता चल जाएगा कि कैसे कैसे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं, चलो ठीक है। ये 1 से लेके 9 तक ये 1 डिजिट है, हाँ ये तो एक ही बार आएगा, तो हमारा स्क्वायर रूट में एक ही डिजिट होने वाला है। इनका स्क्वायर रूट क्या है, 1 2 3, एक ही डिजिट है। दूसरा देखते हैं 2 डिजिट वाला, 2 डिजिट 16 है। हम परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, बीच वालों की नहीं। स्मॉलेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 16 है, और जो बड़ा 2 डिजिट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है, जो सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है दैट इज 99, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सबसे बड़ा जो नंबर है 2 डिजिट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है, 81। अब अगर इस पे हम बार्स लगाएं तो एक बार, इस पे भी एक बार। इसका स्क्वायर रूट क्या है, 4, इसका स्क्वायर रूट क्या, 9। अब बार 1, यहां भी 1, ये जो स्क्वायर रूट में एक एक डिजिट, चाहे ये 2 डिजिट वाला नंबर है, ये 1 डिजिट वाला नंबर था, बार कितने हैं, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, इन तीनों में भी 1 थे, और इनका जो स्क्वायर रूट था 1 2 3 था। बार 1, इसका स्क्वायर रूट जो वर्गमूल है एक एक डिजिट वाला आने वाला है। अब देखते हैं 3 डिजिट वाला कोई नंबर लेते हैं, उसमें जैसे कि 100 है, बार लगाओगे राइट साइड से, 2 के ऊपर लग गया, फिर ये 1 के ऊपर, ठीक है। अब सबसे बड़ा 3 डिजिट वाला कौन सा नंबर है, 999, बट 999 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है 961। ये जो 961 है, इसको करेंगे राइट साइड से बार लगाना, तो ये एक 61 पे आ जाएगा और एक 9 पे। ये है 31 का स्क्वायर और ये है 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बार थे, 1 और 2, यहाँ कितने थे, 1 और 2। स्क्वायर रूट जो है उसमें कितने डिजिट आए, 1 और 2, 1 और 0, 3 और 1, 2 2 आए। नेक्स्ट जो नंबर होगा 31 के बाद 32, उसमें डिजिट आ जाएंगे 4। कैसे, 32 इंटू 32 इज 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 9 4 1024। नेक्स्ट जो है 1024, इसका नंबर क्या है, स्क्वायर रूट 32। इसको अगर बार लगाते हैं तो कैसे आएगा, एक ये बार, एक ये बार। कितने बार आए, 2। स्क्वायर रूट में कितने डिजिट हैं, 2, ठीक है। नेक्स्ट जो स्क्वायर रूट 2 डिजिट का होगा वो कौन सा होगा, स्क्वायर रूट 2 डिजिट का मैक्सिमम उसमें 99 आएगा, 100 तो फिर 3 डिजिट हो जाएंगे।
99 का स्क्वायर क्या है? 9 9 सा 81, 8 हो गया, 9 9 सा 81 और 8 891, फिर से 891, ये आ गया 10898019 9801। इसमें बार लगाओगे तो ये दो ही बार आए ना, एक 01 पे एक 98 पे, दो बार है तो मुझे 2 डिजिट वाला स्क्वायर रूट मिलेगा। अगर इसको जनरलाइज करें, ये हमने शुरू किया 1 से 99 तक देखा, अगर हम इसको जनरलाइज करें कैसे? अब आप नोटिस करो, ये जो थे 111 ऑड नंबर था, ये वाले 1 और 6 दो डिजिट हो गए, 81 में 2 हो गए, तो ये इवन हो गया है ना। ये जो है ये दोनों ऑड हो गए स्क्वायर नंबर, ये वाले दोनों इवन है। अगर ये इवन है, कितने हैं ये? 4 डिजिट है, उसको डिवाइड किया हमने 2 से तो 2 आ गया, यानी कि स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होने वाले हैं। अगर ये ऑड है, ऑड में हमने क्या करना है, इसमें जो है कितने डिजिट है? 3 में ऐड कर दो 1, डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट इज 4/2, दैट इज 2, तो स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आने वाले हैं। ये जनरलाइज हो गया। क्या जनरलाइज हुआ? इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर नंबर इज n and if n is odd, तो क्या करना है? n plus 1/2 करना है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज n plus 1/2। यही किया ना हमने। ऑड नंबर था, 3 डिजिट थे, 1 ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, 4/2, 2 आ गए, तो ये स्क्वायर रूट में 2 है। इफ n इज इवन, तब क्या होगा? n/2। इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर इज इवन नंबर, यहाँ पे 4 डिजिट्स है, इवन है, देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज n/2। n क्या था इसमें? 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, 4/2 2 1 2। ये ऐसे जनरलाइज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये आ जाता है बार्स के ऊपर कि कितने बार हैं, चाहे वो सिंगल डिजिट हो चाहे वो डबल डिजिट हो, बार तो 2 ही आने वाले हैं ना। यहाँ पे इसमें लो या इसमें लो, 3 डिजिट है या 4 डिजिट है, 4 डिजिट में भी 2 बार आएंगे, 3 डिजिट में भी 2 बार आएंगे। खाली क्या होगा, इसमें जो है सिंगल वो आएगा डिजिट, इसमें भी सिंगल है, और डबल वाले में 2 के नीचे आ जाएगा। जितने हमारे बार हैं उतने नंबर ऑफ डिजिट्स आने हैं हमारे स्क्वायर रूट में। एक ट्राई दीज देखते हैं ऑन पेज 105। क्या है? विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स, कैलकुलेट नहीं करना किसी भी मेथड से, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बिना कैलकुलेट किए मुझे देखना है कि इन नंबर्स के स्क्वायर रूट्स में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, कि वर्गमूल में कितने अंक आते हैं, बिना गणना के। कैसे करेंगे? बार्स लगा के। जितने नंबर ऑफ बार्स होंगे उसके स्क्वायर रूट में, उसके वर्गमूल में उतने ही अंक आएंगे। पहला देखो 25,600। क्या करना है हमने? राइट साइड से बार लगानी है, यूनिट डिजिट से, इकाई स्थान से, 2 2 के इकट्ठे। पहले ये लग गया 0 के ऊपर 0 0, नेक्स्ट बार लग गया 5 और 6 के ऊपर, अब लेफ्ट में बच गया 1, तो इसके ऊपर एक बार। कितने बार लगे, कितनी रेखाएं लगी? 1 2 और 3, यानी कि स्क्वायर रूट में कितने अंक आएंगे? 3। जितने नंबर ऑफ बार्स हैं उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स आने हैं इसके स्क्वायर रूट में। सो देयर विल बी 3 डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। सेकंड देखो, राइट साइड से इकाई स्थान से यूनिट डिजिट से बार लगाने शुरू करो, 2 2 को इकट्ठा। ये पहले 2 0 को लग गया, फिर नेक्स्ट ये वाली 2 0 को लग गया, फिर नेक्स्ट ये वाली 2 0 को लगा दिया,
फिर नेक्स्ट ये 2 0 को लगाया, ये एक बच गया सिंगल, इस पे भी एक बार आ जाएगा। हमें सिर्फ नंबर ऑफ बार्स देखने हैं, चाहे वो सिंगल डिजिट हो लेफ्ट में या डबल। कितने बार्स हो गए? 1 2 3 4 5। तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे? 5। नंबर ऑफ डिजिट्स in the square root of this number, ये नंबर है 1 के साथ है 8 zeros, is 5। ये आंसर लिखोगे। नेक्स्ट है 3 6 8 6 4। सिर्फ बार्स लगाने हैं राइट साइड से शुरू करके। पहले आ गया इसके ऊपर 64, फिर 8 और 6 68 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर। कितने नंबर ऑफ बार्स? 3। सो number of digits in the square root of this number is 3। ये आंसर लिखोगे।